सेवा भारती की जो सेवा बस्तियों में जो बहनें काम कर रही हैं उनसे बनवाकर जो सेवा भारती के प्रकल्प से बहनें आज राखी बांधने के लिए आई हैं। मैं सबसे पहले उन बहनों से आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आएँ और आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को जो वो राखी लेकर आई हैं वो एक भाई के प्रतीक के रूप में राखी बांधकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साइड से कोई भी नहीं है। भाई साहब वो भाई लेके क्या आप क्या समझ नहीं आती बाकी सारे दोस्तों का यही है बीमारी है कम से अब मैं हमारे सेवा भारती के दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय रमेश अग्रवाल जी से आग्रह करूँगा कि इस अवसर पर अपने विचार आईडी वाला आदरणीय अध्यक्ष बीजेपी दिल्ली प्रदेश यशोवी मीडिया पर दिल्ली प्रदेश और मीडिया बंधु, ये जो आज जो राखी का पर्व आप देख रहे हैं, ये उन 40 सेवा बस्ती की बहनों ने जब लॉकडाउन हो गया था तो सेवा भारती ने सोचा कि अब जिस तरह से घरों में रोजगार चले गए तो बहनों ने वो अपना वो उठाया कि भाई हर घर के अंदर कुछ छोटा मोटा एक ऐसा रोजगार स्वावलंबन की तरह बने जिसके कारण कम से कम घर का कुछ खर्चा निकले। उस स्वावलंबन के योजना के तहत सेवा भारती दिल्ली ने यह 40 बस्तियाँ जो कि उनके अंदर आज राखियाँ बन रही है, काढ़ा बन रहा है। और इसमें से आपको एक नई चीज़ बताऊँ कि जो गडरिये लोहार हैं जो घूम घूम कर अपनी ज़िंदगी बीती, इन्होंने महाराणा प्रताप जी के लिए जिंदगी पर हथियार बनाए, उनके घर से महिला और बहनों ने भी ये राखी अपनाना शुरू कर दिया। उसमें से 5000 राखी हमने चाइना बॉर्डर भेजी उन हमारे देश के वीर जवानों के लिए जिन हाथों ने हथियार बनाए, उनके हाथों से ही राखी बनी हुई चाइना बॉर्डर पहुंची और उन भाइयों के हाथ, उन सैनिकों के हाथ मजबूत हो और ताकि वो देश की बॉर्डर पे अपना शौर्य दिखाए। उसी कड़ी में एक ख्याल आया क्यों न हम हमारे आदेश गुप्ता जी के यहाँ पर अपने बहनों ने की राखी बांधे हम, और आपने एकदम सहज से कहा कि ठीक है बिल्कुल आप आइए, और बड़ा अच्छा लगा बहनों को और इनकी और मनोबल बढ़ेगा। और इसी तरह अगली बार यही बहनें दिवाली के ऊपर भी काफ़ी काम करना चाह रही है। तो स्वावलंबन का जो काम है वो आज हिंदुस्तान में शुरू हो गया। जैसे कहते हैं लोकल, तो हमारा एक इस बहनों के इसके माध्यम से उसका नाम दिया है लोकल, LOKL, लोकल। तो लोकल प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट। अब
4000 करोड़ की राखी हमेशा अपने वहाँ से आती थी, चाइना से। टोटल 6000 करोड़ का बिजनेस है। 2000 हिंदुस्तानी बनाते थे, 4000 वहाँ से आती थी। आज अगली साल 6000 करोड़ की 6000 करोड़ हिंदुस्तान में बनेगी। ऐसी ऐसी बहनों ने अपना मजबूती कर ली और इस स्वावलंबन के तहत ऐसा टाइम आएगा जो लोकल जो प्रोडक्ट है जो सेवा भारती का, वो एक अपने आप में इतिहास बनेगा और उन बहनों को भी रोजगार मिलेगा। और आप जैसे सब लोग इसको यदि और थोड़ा सा जगा दे तो बहुत कुछ बड़ी चीज़ हिंदुस्तान में खड़ी हो सकती है। मैं इतना ही कहता हुआ आप लोग सब लोग बहनों का प्रोग्राम को देखा किया, मैं उसका आपका आभारी, धन्यवाद। मैं कहूँगा अशोक जी अब आप आगे। अब मैं हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूँगा कि आज के इस पवित्र जो रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें। सेवा भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, मीडिया इंचार्ज हमारे श्रीमान अशोक गोयल जी और सभी मीडिया के बंधुओं और सेवा भारती से जुड़े हमें सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, बहुत ही पवित्र कॉज के लिए आज सेवा भारती ने ये जो कदम उठाया है और रमेश अग्रवाल जी ने जो बताया है, इसमें बहुत बड़ा उद्देश्य भी छिपा हुआ है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। उसके लिए सेवा भारती ने एक बड़ा प्रकल्प शुरू किया है। मैं सेवा भारती को उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि एक जो समाज है गड़िया लोहार समाज, उनकी घर में जो माताएं बहनें रहती हैं, उनके माध्यम से उनको काम पे भी लगाया, उनको रोजगार भी दिया और इसके साथ ही साथ उनको देश की रक्षा करने वाले जवानों को जो राखी भिजवाई है और उनके साथ जो भावनात्मक संबंध है देश का, कि एक समय ऐसा था जब इस देश की धरती की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप को शस्त्र बनाने का काम इस समाज के लोगों ने किया है और आज वही समाज की बहनों ने राखियां बनाकर हमारे जवानों को भेजी है। और ये बात सही है कि इतनी बड़ी जो ये 6000 करोड़ रुपए का बिजनेस राखी के त्यौहार पर होता था, जिसमें 4000 करोड़ रुपए चीन से आयातित राखियां पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इस्तेमाल करते थे। हमारी बहनों के द्वारा भाइयों को वो राखियां बांधी जाती थी और वो पैसा सब विदेश चला जाता था, चीन चला जाता था, उसका फ़ायदा उनको मिलता था, वो बिजनेस करते थे। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक जो भावनात्मक संचार पैदा किया है देशवासियों के अंदर कि हम लोग लोकल के लिए वोकल होंगे, वोकल फॉर लोकल होंगे। अगर इस भावना के साथ ये काम करते रहेंगे तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि हम अधिकाधिक जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो देश में ही उत्तम श्रेणी की, अच्छी श्रेणी की हम लोग बना सकते हैं। ये भावना जो सेवा भारती ने प्रकल्प तैयार किया है, 40 स्थानों पर ये राखियाँ बन रही हैं। भविष्य में जैसे जैसे हमारे जो त्यौहार आते हैं उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको हम लोग देश में ही बनाएंगे और देश में ही ट्रेनिंग देंगे तो आने वाले समय में देश मजबूत होगा और देश का पैसा देश में रहेगा और देश एक मजबूती की ओर बढ़ेगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा और हम एक मजबूत देश के निवासी बनेंगे, मजबूत देश के नागरिक बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत आत्मनिर्भर होगा, उस ओर हम मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। मैं सेवा भारती को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने जो ये पहल की है, निश्चित रूप से ये पहल दिखने में छोटी जरूर लगती हो, 40 स्थान छोटे लगते हों, लेकिन ये 4000 तक जाएगी, 40,000 तक भी जाएगी और 4 लाख तक भी जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सब लोगों का भी
बहुत आभार करता हूँ पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के बंधुओं का। ये इस कार्यक्रम को आप लोग अच्छी तरह से अपने चैनल्स में प्रसारित करेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो अभियान है उसको बल मिलेगा। धन्यवाद।